नमस्कार। एसएस न्यूज मुंबई का लाइव में आप सभी का स्वागत। आज के रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान है मीरा भाईंदर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सिंह जी राजपुरोहित। इन दिनों मीरा भाईंदर की कांग्रेस काफी सक्रिय है और उत्साहित भी है। आइए हम राकेश जी के बारे में बात करते हैं। तो राकेश जी राजपुरोहित ये राजस्थान के पाली जिले के बारवा गांव से हैं। काफी सालों से मीरा भाईंदर के कांग्रेस के कदावर नेता मुजफ्फर हुसैन के साथ में एक जुड़ करके अपनी कर्मठ पहचान कायम की। मीरा भाईंदर की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं। पृष्ठभूमि को लेकर हमने बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे। इस विशेष कार्यक्रम रूबरू में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हमारे यहाँ के नेता माननीय मुजफ्फर हुसैन जी और प्रमोद सावंत जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो निश्चित तौर पर मैं मीरा भाईंदर शहर की बेहतरी के लिए और अपने पार्टी में संगठन में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, इस बात के लिए मैं कार्य करूंगा और यथाशक्ति जो भी हो सकता है मैं अपने यूटी की जो सरकार है उसके मार्फत से जो भी कार्य किए जा सकते हैं, हमारे शहर में जो किए जा सकते हैं, उनको आगे लेकर जाए। तो आपको संगठन की जो नेतृत्व दिया गया है, तो किस तरह से आपकी योजना होगी? देखिए, संगठन के तौर पर एक राजस्थानी जी चेहरा हमारे यहाँ पे मीरा भाईंदर में राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में भाई यहाँ पर रहते हैं और काफी वर्षों से रहते हैं। तो कई बार कैसा है कि उनकी एक अलग समस्याएं हैं जो यहाँ मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। राजस्थानी एक उनके ट्रेनों से रिलेटेड उनकी समस्या है। ये सारी तो मेरा काम होगा कि मैं उनकी समस्याएं मेरे पार्टी संगठन के बड़े नेताओं, उच्च नेताओं तक अच्छे तरीके से पहुंचाऊं और एक जोर देकर, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मेरा एक फर्ज उनके प्रति भी बहुत बड़ा फर्ज बनता है। तो मैं जोर देकर मेरे पार्टी नेताओं से ये बात कह सकता हूँ कि भाई हमारे समाज की, मेरे राजस्थान से रिलेटेड, हमारे महाराष्ट्र के भाइयों के साथ साथ हमारे यहाँ के परप्रांतीय वो मेरे राजस्थानी भाई, इनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनका निराकरण किया जाए और जल्द से जल्द सुविधाएं जो भी हो सकती है वो मेरे समाज को दी जाए। मीरा भाईंदर की पहली प्राथमिकता क्या है? क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में यूपी सरकार के माध्यम से, माननीय उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से शहर की बेहतरी के लिए काम होते आए हैं। आपने देखा हो तो कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आयुक्तालय का उद्घाटन हुआ है। नए पुलिस कमिश्नर आए हैं ताकि यहाँ की एक जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चले, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रॉपर यहाँ के लोग हैं, उनके अलावा भी अभी शहर बढ़ने के कारण मुंबई व अन्य नगरों से, अन्य राज्यों से काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। उस वजह से कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या थी और कांग्रेस की भी बहुत वर्षों से ये मांग थी, मुजफ्फर हुसैन की भी काफी वर्षों से ये मांग थी कि यहाँ पर आयुक्तालय बने। तो ये एक मांग तो हमारी पूरी हुई है उद्धव सरकार के आने से और हम बहुत खुश हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है पानी की समस्या, जो आप देख रहे हो कि मीरा भाईंदर में काफी समय से ये समस्या चली आ रही है पानी। तो सूर्या डैम प्रकल्प का जो योजना चल रहा है काफी टाइम से, वो बहुत डिलेड चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब से हम ये मांग करेंगे कि भाई इस प्रकल्प को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो सूर्या डैम की जो पाइपलाइन आ रही है, ताकि शहरवासियों की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन सबसे रिलेटेड समस्याएं जो है वो हम शासन के मार्फत से, हमारे नेताओं के मार्फत से सुचारू रूप से शहर में लागू। देखिए, निश्चित तौर पर शहर की जनता कांग्रेस पर इस बार भरोसा जताने वाली है। उसके मुख्य दो कारण। पहला कारण तो ये कि दूसरे पार्टियों में सारे दल बदलू नेता हैं जिनको अभी जनता यहाँ की अच्छे से समझ चुकी है कि किस तरीके से अपने फायदे के कारण समय समय पर उन्होंने पार्टियां बदली है, चाहे वो नगर सेवक लेवल पर हो, चाहे वो आमदार विधायक लेवल पर हो। तो लोग इस बात को जानते हैं कि जो अपने पार्टी के प्रति वफादार नहीं रह सकते, तो जनता के प्रति भी वफादारी नहीं निभा सकते। दूसरी ये बात कि जनता इतने समय से देखती आ रही है कि महापालिका में, शहर की महानगर पालिका में आज हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में ठेकेदारी है। आप देखेंगे परिवहन का मुद्दा है, परिवहन मुद्दे में भी ठेकेदार को खुश करने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। बस सेवा जब बंद होती है उसके बाद जब ठेकेदार कहता है कि मुझे नुकसान हो रहा है, आप ये बताइए कि जब बसें चलती है उस रेट में चलती है, जब बसें बंद रहती है कोरोना काल में तब उसके डीजल की खपत कम होती है, उसके बावजूद ठेकेदार कहता है कि मुझे बढ़ाकर पैसे दिए जाए और महानगर पालिका उसको एक्सेप्ट करती है।
तो ये तो एक आम नागरिक भी समझ सकता है कि अगर उसके घर की गाड़ी बंद पड़ी है तो ठीक है, ड्राइवर की पगार जा सकती है, लेकिन डीजल की तो जो है वो आपको बचत हो रही है, आप एक्स्ट्रा पैसे कैसे मांग रहे हैं? लेकिन ठेकेदारी के लालच में और पैसे अतिरिक्त किस तरीके से कमीशन के रूप में वापस लौटे, ये जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर गार्डन्स है, गार्डन्स की व्यवस्था, अंदर गार्डनर नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, झूले टूटे हुए हैं, जो जिम इक्विपमेंट, ओपन जिम इक्विपमेंट लगाए गए थे उनकी व्यवस्था खराब है। ये सारी व्यवस्था ठीक करने की बजाय बाहर से एक चमकदार चेहरा दिखाने के लिए बड़े बड़े गेट बनाए जा रहे हैं गार्डन के बाहर। तो ये जब अंदर से खोखला हो जाएगा शहर और बाहर आप एंट्रेंस पे गेट बना देंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ नए काम, एक तो होता है कि आप नए काम इसलिए लाए ताकि जनता का फायदा हो सके। हमारे यहाँ पर महानगर पालिका में जो सत्ता बैठी है वो नए काम इसलिए ला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा कमीशन पाया जा सके। तो ये एक जो नीति बन चुकी है, इसके खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है कि महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हद से ज्यादा हो चुका है। इस महानगर पालिका में 350 करोड़ से अधिक का लोन है। कर्जा होने के बावजूद सुशोभीकरण, जिसे हम कहते हैं पाउडर लाली लगाकर अपने चेहरे को सिर्फ यंग दिखाना, वो एक जो नीति यहाँ पर बनाई गई है, इस नीति के हम विरोधक हैं और इसका हम विरोध करते हैं। जैसे भी हो सकेगा, हम सत्ता में आज नहीं है लेकिन जनता समझेगी इस बात को। हमारे लोग दर दर पर हर घर तक इस बात को लेकर पहुंचेंगे कि किस प्रकार आपको सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर बहका कर अपनी कमीशन खोरी चलाई जा रही है। इस बात को हमारे कार्यकर्ता दर दर तक लेकर जाएंगे और जनता इस बात को समझेगी। दूसरा, हमारे नेता को अच्छे से जानती है यहाँ की जनता, के एक साफ छवि वाले नेता है, जिनके दूरदृष्टि वाले नेता है और जिनके हम सारे हम लोग उनके साथ है। जनता साथ देगी आने वाले समय। अरे हाँ, कोरोना को पूरा हराना है ना, तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी।